प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है पारिस्थितिक तंत्र, उसमें आज हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल की। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की ऊर्जा के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण की क्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास, खरगोश, लोमड़ी और जैसे जिस प्रकार से घास, खरगोश, लोमड़ी, शेर या घास, कीड़ा, मेंढक, सांप, चील, इस प्रकार से। और जलीय तंत्र में भी खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे पादप, पलवल, प्राणी, पलवक और छोटी मछलियाँ, शार्क मछलियाँ। अब खाद्य जाल की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला सीधे न होकर जटिल हो जाती है, इसे खाद्य जाल कहते हैं। कुछ जीव एक से अधिक प्रकार का भोजन करते हैं, वे सर्वहारी कहलाते हैं। एक प्रकार का भोजन कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, ऐसी स्थिति में खाद्य जाल बनता है। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, खाद्य जाल सौर ऊर्जा जो पेड़ पौधों को प्राप्त होती है, और पेड़ पौधों को चूहा भी खाता है, हिरण भी खाता है, मानव और कीड़े मकोड़े। पेड़ पौधों को हिरण खाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, और उसके बाद में हिरण को शेर खाता है और चूहे को सांप। इस प्रकार से देखो श्रृंखला बनी हुई है। और पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर पाए जाते हैं। प्रथम स्तर उत्पादक, ये संपूर्ण तंत्र के पोषण हेतु भोजन का उत्पादन करते हैं, जैसे पेड़ पौधे व शैवाल। द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता, ये उत्पादित भोजन के कुछ भाग का उपभोग करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं जो वनस्पतियों खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, छोटी मछलियाँ, कीट। तृतीय स्तर द्वितीय उपभोक्ता, ये छोटे मांसाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारी जीव को खाते हैं, जैसे लोमड़ी, शियार, मेंढक। तृतीय उपभोक्ता बड़े मांसाहारी जीव को छोटे मांसाहारी जीवों को जो खाते हैं तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर। पंचम स्तर के जो अपमार्जक होते हैं वे जीव जो मृत जीवों व उनके अवशेषों को खाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे गिद्ध व जरख। षष्ठम स्तर के अपघटक होते हैं वे जीव जो मृत पेड़ पौधों, जंतुओं व अन्य अवशेषों को पुनः मूल तत्वों में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैसे फफूंद व जीवाणु। सप्तम स्तर में जीवाणु को भी खाने वाले वायरस व वायरस को खाने वाले बैक्टीरियोफोज, ये अंतिम स्तर है। जिस प्रकार चित्र में दिखाई दे रहा है, प्रथम पोषण स्तर में उत्पादक पौधे, द्वितीय पोषण स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय में द्वितीय उपभोक्ता, चतुर्थ में तृतीय उपभोक्ता। सौर ऊर्जा से ऊष्मा प्राप्त होती है, पौधे व वनस्पति, फिर वो ऊष्मा शाकाहारी जीव में जाती है, और फिर मांसाहारी जीव में, और फिर बड़े मांसाहारी जीव में। इस प्रकार से ये पोषण स्तर का चक्र पूरा होता है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के 3 प्रमुख कार्यों की। ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र व उत्पादन की। इसमें पहला है ऊर्जा प्रवाह। इस तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा गति के प्रथम 2 नियमों के अनुसार होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिक लिंडमैन ने 1942 में एक मॉडल में किया। इसके आधार पर बहुत से वैज्ञानिकों जैसे ओडम ने कई प्रकार के मॉडल बनाए। सूर्य के प्रकाश का केवल 42% भाग ही दृश्य प्रकाश है। इसके अतिरिक्त अवरक्त व पराबैंगनी किरणें व अन्य विकिरण होती है। अधिकांश पराबैंगनी किरणें तो ओजोन परत द्वारा सोख ली जाती है, और बहुत सी धूल कणों इत्यादि द्वारा आसपास छितरा दी जाती है। पृथ्वी की सतह तक सूर्य की आधी प्रकाश ऊर्जा भी नहीं पहुँच पाती। पृथ्वी की सतह से भी अधिकांश ऊर्जा परिवर्तित कर दी जाती है व कुछ अवशोषित कर ली जाती है। ये अवशोषित ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। स्वपोषी पौधे पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर ऊर्जा का 21% भाग प्रकाश संश्लेषण में खर्च कर देते हैं। उक्त क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। धन्यवाद।